इतनी सस्ती हो गई है कि एक फाइनेंस कर्मचारी जो लोगों को ईएमआई समझाता था, खुद जिंदगी की किस्त पूरी किए बिना ही फंदे पर झूल गया। क्या कोई सिस्टम लोन था जिसकी रिकवरी असंभव थी? और क्या ये मौत एक साइलेंट चीख थी जिसे हमने हमेशा की तरह इग्नोर कर दिया? चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अब चुप रहना गुनाह है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादिश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। जैसलमेर की सुनसान रात में एक कमरे की खामोशी चीख रही थी। भाटिया मुक्तिधाम के पास किराए के एक मकान में 24 साल के विकास कुमार ने खुद को पंखे के हुक से लटका लिया। विकास नागौर का रहने वाला था और जैसलमेर की तपती दोपहरी में अपनी फाइनेंस की नौकरी को झेल रहा था। लेकिन कौन जानता था कि ईएमआई और लोन कनेक्शन करने वाला ये युवक खुद जिंदगी की किस्त चुकाने से पहले ही दम तोड़ देगा। मंगलवार रात 10:30 बजे के बाद की एक घटना सुबह 8:30 बजे पुलिस को पता चली। यानी करीब 10 घंटे तक एक जवान की लाश झूलती रही और दुनिया चैन से सोती रही। विकास का शव देखकर मोहल्ले में कोहराम मच गया। लेकिन सच कहें तो सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, आखिर क्यों? किसी को कुछ नहीं पता, न कोई सुसाइड नोट, न कोई अलविदा का पैगाम, बस शराब की बोतलें और अधूरी उम्मीदें जो उस कमरे में बिखरी पड़ी थी। जांच में यह अनुमान लगाया गया कि पारिवारिक कलह वजह हो सकती है। वाह सरकार, जब कुछ नहीं समझ आता तो पारिवारिक कलह ही सबसे सुरक्षित बहाना बन जाती है। अब सोचिए, एक फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी जो खुद दूसरों की जिंदगी में बकाया रकम वसूलता था, खुद इतनी गहरी उधारी में कैसे फंस गया? क्या यह केवल परिवार का मामला था या फिर सिस्टम की बेरुखी, नौकरी का प्रेशर या मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी ने उसे मौत की ओर धकेल दिया? प्रेमदान रत्नू का बयान आया, शव मिला है, पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इतनी रटी रटाई लाइनें कि मानो संवेदना की सरकारी फाइल की तरह ठंडी हो गई। मौत की खबर पर एक्शन नहीं, रूटीन प्रोसेस चलता है। पहले पोस्टमार्टम, फिर बयान, फिर फाइल बंद। घटना की जानकारी देने वाला भी उसका कोई पड़ोसी ही था जो बाइक लेने कमरे में गया था। दरवाजा खुला था और विकास फंदे से लटक रहा था। अब बताइए, ऐसी दर्दनाक तस्वीर का सामना करने के बाद वह युवक जीवन भर उस दृश्य को भूल पाएगा क्या? शहर में अब हलचल है। लोग कह रहे हैं, अरे बहुत शांत लड़का था, कभी किसी से उलझता नहीं था। हाँ जी, मरने के बाद तो हर इंसान फरिश्ता होता है, लेकिन जीते जी उसके दर्द, उसकी बेचैनी, उसकी चुप्पी को कोई नहीं सुनता। और फिर बात आती है नेताओं की। लेकिन अभी तक कोई एमएलए, कोई सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचा नहीं, क्योंकि ये सिंगल केस है। कोई वायरल वीडियो नहीं, कोई चुनावी मुद्दा नहीं, तो कोई राजनीतिक वैल्यू भी नहीं। पर सोचिए, अगर यह आत्महत्या किसी वीआईपी के बेटे ने की होती तो अब तक सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर की पोस्ट उड़ रही होती। लेकिन विकास के पास सिर्फ एक फैन था, छत पर लटकता पंखा, और वो भी उसका आखिरी सहारा बन गया। शराब की बोतलें बताती है कि शायद विकास जीते जी हर घूंट में दर्द निकल रहा था। लेकिन क्या ये दर्द अकेले उसी का था या हर उस युवा का जो किसी सपने को लेकर शहर आता है और अकेलेपन, टारगेट्स, बॉस के तानों और घर कब आओगे के सवालों के बीच कहीं खो जाता है? ये मौत एक चेतावनी है हर उस परिवार के लिए जो अपने बेटों से सिर्फ कमाओ और भेजो की उम्मीद रखता है, हर उस कंपनी के लिए जो कर्मचारी को सिर्फ नंबर समझती है, हर उस सिस्टम के लिए जो डिप्रेशन को नाटक और मानसिक स्वास्थ्य को बहाना मानता है। एक विकास फंदे से झूल गया, लेकिन सवाल अब भी हवा में झूल रहे हैं। आखिर क्यों, कब तक और कितने और विकास? क्या हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक यह दर्द आपके घर की दीवार न खटखटाए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कभी कभी खबरों से ज्यादा जरूरी होता है उनका मतलब समझना।